हाय, मेरा नाम गौरांग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो न्यू फंक्शनैलिटी आई है टर्नओवर से रिलेटेड। बात करते हैं हम लोग कि क्या वो न्यू फंक्शनैलिटी है टर्नओवर से रिलेटेड और क्या वो अपडेट है कि कैसे आप अपने टर्नओवर को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, मैंने पार्टी को लॉगिन कर लिया है। पार्टी को लॉगिन करने के बाद में मैं आपको डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, आप जैसे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में आपके पास में व्यू टर्नओवर डिटेल, ये आपके फाइनेंशियल ईयर, आप फाइनेंशियल ईयर 20-21, जब आप 19-20 लाख करेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपके पास में अपडेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि आपका जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कितना रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है। बेसिकली ये जो टर्नओवर की मैथोलॉजी है ना, मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उससे ज्यादा है। इसके लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रोसेस पूरा, कि अगर आपको लगता है कि आपका टर्नओवर जो सिस्टम ने कैलकुलेट करा हुआ है वो सही नहीं है, अगर आपको लगता है, क्योंकि 20-21 में आपको पता ही है, जब हम 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है या 5 करोड़ तक टर्नओवर है, इसके लिए हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। तो आप 21-22 के लिए जो टर्नओवर देखोगे वो 20-21 का देखोगे कि आपका टर्नओवर काफी सारी की है ना, कि आप क्यूआरएमपी स्कीम तभी ऑप्ट कर पाओगे जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक होगा, है ना। तो काफी सारी चीजें हैं। तो वो चीज, वो टर्नओवर को देखने के लिए आपका 20-21 का जो सिस्टम ने टर्नओवर निकाला हुआ है आपका, आपको ये बताना होगा कि ये जो सिस्टम कंप्यूटर टर्नओवर है क्या ये सही है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो और साथ में रीजनेबल आंसर भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप व्यू अपडेट पे आओगे। जैसे आप व्यू अपडेट पे आओगे, टर्नओवर रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर, ये तो सिस्टम ने निकाला हुआ है 17,42,000 रुपए। अगर आपको लगता है ये क्या है, इसमें दिक्कत है, मतलब ये टर्नओवर जो सिस्टम ने निकाला वो गलत है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, तो टर्नओवर अपना जो आपके द्वारा एक्चुअल टर्नओवर आपके डेटा के हिसाब से वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पे रिमार्क भी लगा सकते हो क्यों डिफरेंस है, और यहाँ पे आप उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हो अगर ऐसा है। अब ये जो सिस्टम ने ये वाला जो टर्नओवर निकाला हुआ है, ये निकाला कैसे है, इसका जो एडवाइजरी है वो मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने जो टर्नओवर निकाला हुआ है वो कैसे निकाला हुआ है। देखिए, अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हो, अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हो और आपने क्या करा है, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जीएसटी 3B ऑल रिटर्न फाइल की हुई है, जीएसटी 3B ऑल रिटर्न फाइल की हुई है, और आपका रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टेंस में है अभी, और 1/4/2020 से पहले भी था। मतलब आप पूरे साल आपने 20-21 की रिटर्न भी फाइल की हुई है, सब टोटल रिटर्न फाइल की हुई है, और आपका रजिस्ट्रेशन 1/4/2020 से पहले था। मैं आपको इसको ना एक बार आप ये ऐसे समझिए कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन था, और आपका रजिस्ट्रेशन आज कैंसिल भी नहीं हुआ है, मिडिल में भी कैंसिल नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में भी कैंसिल नहीं हुआ, अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। इस केस में आपने ऑल रिटर्न भर दिए, जीएसटी ऑल रिटर्न भर दिए। फिर उस केस में उन्होंने सिस्टम ने जो आपका टर्नओवर निकाला वो कैसे निकाला है, कि जो जीएसटी 3B यहाँ पे जो टर्नओवर निकाला हुआ है उसमें जीएसटी 3B को बेस माना हुआ है। जीएसटी 3B में आपने जो जो टेबल है 3.1, उसमें आपने टर्नओवर दिखा हुआ होगा कॉलम A B C E में, क्लियर। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड वाली, नील रेटेड एग्जाम्प्टेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, इन सबका टोटल पूरे साल का ये सिस्टम ने निकाला हुआ है। जो अमाउंट लिखी हुई है यहाँ पर, जो आपको अमाउंट ये वाली दिख रही है ना, अगर ये वाला केस एप्लीकेबल है तो ये जो टर्नओवर है वो इस हिसाब से निकाला हुआ है, क्या मतलब आपकी जितनी भी सप्लाई है पूरे 12 महीने की, जो आपने जीएसटी 3B में दी हुई है, उसका टोटल आपका वहां पर आ रहा है, पहला केस। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में काफी सारे 4 केसेस आपके बनेंगे। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो और आपने जीएसटी 3B रिटर्न फाइल नहीं करी है फाइनेंशियल ईयर 20-21 में, तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए, आपने पहले ये देखो, आपने कितनी जीएसटी 3B फाइल कर दी और उसमें आपने कितना टर्नओवर दिखाया, मल्टीप्लाई वही आप मल्टीप्लाई करोगे कि आप उस साल जीएसटी 3B कितने महीनों के लिए लायबल हो फाइल करने के लिए, क्लियर। आप जीएसटी 3B कितने महीने के लिए लायबल हो, सपोज आपने 8 मंथ फाइनेंशियल 20-21 में 8 मंथ अपनी रिटर्न भर दी, तो आपने जो टर्नओवर दिखाया होगा वो कितने महीने का हुआ, 8 महीने का। और आप पूरे साल आपको क्या करना था, आप पूरे साल जीएसटी 3B फाइल करनी थी, तो आप क्या करोगे, टर्नओवर डिवाइड बाई 8, वो 8 महीने का है ना, टर्नओवर डिवाइड बाई 8 वो 8 महीने का है, मल्टीप्लाई बाई 12, आपको 12 महीने की रिटर्न बननी थी, तो इस तरीके से आपका टर्नओवर आएगा, और वही टर्नओवर आपका यहाँ पर शो होगा, सिस्टम कम्प्यूटर टर्नओवर इस तरीके से यहाँ पर शो होगा, पहला केस।
मतलब इस सिचुएशन में जब आपने नॉर्मल टैक्स पे हो, आपने जीएसटी 3 फाइल नहीं की है ऑल मंथ की, तो आपके ये 4 केस बनते हैं। आपका जीएसटीएन, आपका जीएसटीएन अभी भी एक्टिव है। एक्टिव है मतलब आज की डेट में आप 31 जुलाई 2021 में है, जो वीडियो बन रही है 31 जुलाई 2021 में बन रही है, आज की डेट में आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है और आपने पूरे साल 2021 में पूरे साल आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं की है, तो आपके केस में नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लायबिलिटी टू बी फाइल कितनी होगी, है ना। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन इफ द टैक्स पेयर इज माइग्रेटेड देन आपके केस में 12 मंथ होगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपने अपना रजिस्ट्रेशन माइग्रेट करा हुआ है तो आपके केस में 12 मंथ होगी। भाई आपका रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल 2021 से पहले है, अगर है तो आपके केस में लायबिलिटी टू बी जीएसटी 3B कितनी होगी पूरे 12 मंथ की। यहां पर ये वो केस है जहां पर आपने जीएसटी 3B फाइल नहीं की है ना। ये जो 4 केस आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो केस है जहां पे आपने जीएसटी 3B फाइल नहीं की है। क्लियर। इफ द टैक्स पेयर इज न्यू, अगर टैक्स पेयर क्या है न्यू है और रजिस्टर्ड, उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है किससे 31 मार्च 2021 से पहले, क्लियर है, तो द नंबर ऑफ जीएसटी 3B लायबिलिटी कितनी होगी। भैया आप ये बताओ क्या फाइनेंशियल ईयर आपने 2021 में रजिस्ट्रेशन लिया है नया नया, तो ग्रांट की डेट से जब आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूवल एंड ग्रांट मिली थी उस मंथ से और 31 मार्च तक, चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन आज के टाइम में एक्टिव है, 31 मार्च 2021 तक जितने भी महीने होते हैं वो आपके क्या होंगे जीएसटी 3B लायबिलिटी भी होंगे, लायबिलिटी भी फाइल्ड होंगे। बात समझ आ गई भैया। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कब लिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिला हुआ है मई में, अगर आपको मई मंथ में रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है तो आपको रिटर्न कितनी फाइल करनी है, लायबिलिटी भी जीएसटी 3B कितनी हुई आपको हुई 11 मंथ की। कितनी हुई 11 मंथ की। कितनी कैसे हिसाब से, मई से लेके मार्च तक कितनी रिटर्न हुई 11 महीने की। अगर आपने जून में रजिस्ट्रेशन आपको क्या हुआ है ग्रांट हुआ है, अप्रूवल एंड ग्रांट मिली है जून 2020 में, तो आपकी लायबिलिटी रिटर्न कितनी हुई जीएसटी 3B लायबिलिटी कितनी हुई 10 मंथ की। तो आगे भी हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर ये तो आपका हो गया पहला केस। दूसरा केस, अगर आपका जीएसटीएन कैंसिल हो चुका है, आज की डेट में कैंसिल हो चुका है, यहां पर आज की डेट में कैंसिल हो चुका है लेकिन और आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करी है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करी हुई है, तो आपके केस में जीएसटी 3B लायबिलिटी भी कितनी होगी 5। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या आपका 31 मार्च 2021 से पहले था, बिल्कुल था। मंथ बिटवीन द कैंसिलेशन डेट एंड द अप्रूवल डेट, आप क्या करोगे इसके जरिए आप कैलकुलेट करोगे कि जीएसटी 3B लायबिलिटी भी फाइल कितनी है। देखो अगर आपने कैंसिलेशन जो जीएसटी का कैंसिलेशन है वो आपने 31 मार्च से पहले करवा लिया, 31 मार्च 2021 से पहले करवा लिया, जनवरी में करवा लिया, तो जनवरी में करवा लिया, आपका रजिस्ट्रेशन पहले से चला हुआ आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल 2021 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन था, तो अप्रैल 2020 से लेके और कैंसिलेशन की डेट तक का हम जो पीरियड कैलकुलेट करेंगे उस पीरियड में हम देखेंगे कि वो जो पीरियड है उसके लिए जीएसटी 3B लायबिलिटी भी फाइल है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल 2021 में ही लिया हुआ है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल 2021 में ही लिया हुआ है तो आप देखेंगे ग्रांट की डेट से, कब आपको अप्रूवल और ग्रांट मिली है ग्रांट की डेट से कैंसिलेशन की डेट तक का मंथ, आप क्या करेंगे कैंसिलेशन की डेट तक का मंथ देखेंगे जीएसटी 3B लायबिलिटी भी फाइल कितनी है। अगर आपने कैंसिलेशन 31 मार्च के बाद करवाया हुआ है, अगर आपने कैंसिलेशन 31 मार्च के बाद करवाया हुआ है, 31 मार्च 2021 के बाद करवाया हुआ है और आपका रजिस्ट्रेशन ही पहले था, तो आप कहते हैं 12 मंथ की क्या हुई जीएसटी 3B लायबिलिटी भी फाइल होगी। सर बात समझ आ गई। तीसरा केस, आपका जीएसटीएन आपका अभी एक्टिव नहीं है, सॉरी आपका जीएसटीएन अभी एक्टिव है एज ऑन द डेट, और आप कहते हैं प्रीवियस ईयर में आपने क्या करा था कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आए थे, मतलब आपके पास में कुछ मंथ कॉम्पोजिशन स्कीम रही थी, तो आपके केस में जीएसटी 3B लायबिलिटी भी फाइल कितनी होगी। देखिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से पहले था, 31 मार्च 2021 से पहले था, तो आपने जो मंथ से जब आपने कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आए थे उस मंथ से लेके 31 मार्च तक के जो आपका पीरियड है उसमें आपका देखा जाएगा कि आपके लिए जीएसटी 3B लायबिलिटी फाइल कितनी है। जैसे आपने जून में आपने विड्रॉल ले लिया, तो जुलाई से लेके मार्च तक का पीरियड जो होगा वो आपका क्या मानेगा जीएसटी 3B लायबिलिटी फाइल मानेगा। तो बात समझ आ गई, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है आज की डेट में और आपने प्रीवियस फाइनेंशियल में आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आए हो, सही है, तो आपके केस में जीएसटी 3B लायबिलिटी फाइल कितनी हुई जीएसटी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर्ड हो ऑन 31 मार्च 2021 से पहले, तो विड्रॉल की डेट से 31 मार्च 2021 या कैंसिलेशन डेट डिसाइड द नंबर ऑफ जीएसटी 3B लायबिलिटी टू बी फाइल्ड। अगर आपने कैंसिलेशन पहले कर लिया है तो विड्रॉल की डेट से
विड्रॉल की डेट से आप क्या लोगे, विड्रॉल की डेट से आप और कैंसिलेशन की डेट तक का जो पीरियड है वो आपके केस में क्या माना जाएगा, जीएसटी 3 में लायबिलिटी टू बी फाइल माना जाएगा। सर बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत? इफ द कैंसिलेशन डेट बियॉन्ड 31 मार्च, तो विड्रॉल की डेट से 31 मार्च 2021 तक का क्या माना जाएगा पीरियड, जीएसटी 3 में लायबिलिटी टू बी फाइल माना जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से ये तो बात करी थी हमने, ये तो हमने बात करी थी नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, ठीक है, और आपने ऑप्टेड इन थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, तो आपके केस में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट जो काउंट होगी टैक्स पेयर अप टू 1.5 करोड़ विल बी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, वो यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, जो उन्होंने नंबर ऑफ सीएमपी 08 लायबिलिटी टू बी फाइल्ड, कितनी उन्होंने सीएमपी 08 फाइल कर ली है, उसका उसमें उन्होंने कितना टर्नओवर दिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितने रिटर्न, उसके लिए लायबिलिटी फाइल करना। ठीक, इस तरीके से हम कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में हम क्या निकालेंगे, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के केस में क्या निकालेंगे, टर्नओवर निकालेंगे। क्लियर है? तो ये आपका प्रोसेस था, ये आपका मेथोलॉजी थी कि किस तरीके से सिस्टम ने ये जो टर्नओवर निकाला हुआ है वो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो टर्नओवर निकाला हुआ है। क्लियर? अगर आपको लगता है ये टर्नओवर गलत है, अगर आपको लगता है ये टर्नओवर रॉन्ग है, सिस्टम कंप्यूटर टर्नओवर रॉन्ग है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, अपना एक्चुअल टर्नओवर जो आपका करेक्ट टर्नओवर है उसको आप यहां पे लिख सकते हो, उसका रिमार्क भी दे सकते हो और यहां पर फाइल भी अटैच कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, आप सबमिट कर सकते हो। बाद में जो आपका प्रॉपर ऑफिसर होगा इसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। क्लियर है? तो ये आपकी न्यू फंक्शनैलिटी थी जो आपकी जीएसटी की साइट पे नई आई हुई है। आप इसके जरिए अपना टर्नओवर अपडेट कर सकते हैं और आप ये सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त 2021 तक, आपके पास में आज की डेट से 1 महीने बचे हुए हैं, आप 1 महीने के अंदर 31 अगस्त ये जो फंक्शनैलिटी है ये क्लोज हो जाएगी, 31 अगस्त 2021 तक क्लोज हो जाएगी और आप मंथ में सिर्फ 2 बार अमेंडमेंट कर सकते हो। 2 बार आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। आपको लगता है कि पहली बार आपने कुछ गलतियां कर दी है तो आप दूसरी बार भी ये फंक्शनैलिटी आपके लिए एक्टिव रहेगी, आप दूसरी बार भी इसको क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त 2021 तक कर सकते हो। तो ये आपकी न्यू फंक्शनैलिटी थी जीएसटी में कि आप किस तरीके से अपना एनुअल टर्नओवर अपडेट कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 5 करोड़ टर्नओवर या एवब टर्नओवर, मतलब 5 करोड़ तक आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारी आपकी स्कीम जो जीएसटी की है वो टर्नओवर पे डिपेंड है, तो उसको देखते हुए ये फंक्शनैलिटी लॉन्च की हुई है। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो आपका आगे का क्या है प्रोसेस डिसाइड होगा कि आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्लियर है? या आप कोई बेनिफिट ले पाओगे या नहीं ले पाओगे टर्नओवर के बेस पर जो आपको बेनिफिट्स मिलना है। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। इसी तरीके से काफी सारी वीडियोस जो जीएसटी से रिलेटेड होगी और इनकम टैक्स से रिलेटेड होगी उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके।